हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। आज हम केमिस्ट्री के क्लास नंबर 2 है, ठीक है। तो आज हम देखेंगे मोल कंसेप्ट के बारे में। ओके, 1 मोल इक्वल टू होता है 6.022 10 टू द पावर 23। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है। कभी कभी डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि 1 मोल इक्वल टू कितना होता है। तो क्या ध्यान रखेंगे, 6.022 10 टू द पावर 23। इसको हम एवोगाड्रो नंबर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एवोगाड्रो नंबर भी कहते हैं। इसको हम Na से रिप्रेजेंट करते हैं। किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं? Na से रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स बराबर होता है गिवन मास बटे मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स बराबर क्या होता है? गिवन मास बटे मोलर मास। ओके, नेक्स्ट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इक्वल टू 1 मोल। जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है वह 1 मोल के इक्वल टू होता है। ओके, नेक्स्ट, आप बोलेंगे ये मोल्स क्या है, ये डजन क्या है, ये पेयर क्या है। देखिए, लोगों को कंफ्यूजन होती है, डजन अलग चीज है, पेयर अलग चीज है। मान लीजिए कि आपको कोई बोल दे कि 24 वस्तु है, ओके, तो ये कितने डजन हुए। तो आप क्या करेंगे, एक डजन बराबर 12 होता है, तो आप 12 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये कितना हो जाता है? 12 से यदि डिवाइड करेंगे तो ये 2 डजन हो जाएगा। ओके, मान लीजिए पेयर की बात कीजिए। मान लीजिए कि कोई भी वस्तु 36 है, ठीक है। आपसे पूछ लिया जाएगा कि ये कितने पेयर हैं, तो आप क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये कितने हो जाएंगे? 18 हो जाएंगे। ओके, ठीक उसी प्रकार यदि कोई भी एटम्स, ओके, इतने मोल के बराबर है, यदि कुछ नंबर दिया हुआ है, मान लीजिए कि 6.022 10 टू द पावर 23 10 टू द पावर 23 दिया हुआ है। ओके, यदि कोई आपको बोल दे कि इतने एटम के बराबर है, तो आप क्या करेंगे, इसको 6.022 10 टू द पावर 23 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? 1 मोल हो जाएगा। मतलब कि मोल निकालने के लिए जैसे डजन में 12 होते हैं, ठीक उसी प्रकार 1 मोल बराबर कितना होता है? 6.022 10 टू द पावर 23। मान लीजिए कि कोई भी वस्तु इतने एटम के बराबर है, तो हम क्या करेंगे, उसको इससे डिवाइड कर देंगे। किससे? 6.022 10 टू द पावर 23 से। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स फॉर द नंबर। ये है नंबर ऑफ He एटम। He एटम के इतने मोल्स दिए हुए हैं, इसके बोल रहे हैं क्या? नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए किसका? इतना नंबर ऑफ He एटम का। ओके, तो इसमें क्या करेंगे, हम कुछ नहीं करना है, सिंपली क्या करना है, ये जो संख्या दिया हुआ है, कितना दिया हुआ? 12.044 10 टू द पावर 23, इसको क्या करेंगे हम 6.022 10 टू द पावर 23 से डिवाइड कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा? ये 2.022 एटम के बराबर हो जाएगा। ओके, तो ये नंबर ऑफ मोल्स निकल गया, ये इतने मोल्स हो गए। ओके, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे मोल्स लिख सकते हो, यहाँ पे क्या लिख सकते हो? मोल्स लिख सकते हो, इतने मोल्स हो गए। ओके, तो इसको ध्यान रखना है। यहाँ पे लिखा हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट मोलर मास ऑफ HCl CO2 CH4 NaCl। तो इसको निकालने के लिए, मोलर मास निकालने के लिए आपको हर एक एलिमेंट का इंडिविजुअल इसका एटॉमिक मास आपको पता होना चाहिए। जैसे HCl है, तो HCl में हाइड्रोजन का कितना होता है? एटॉमिक मास 1 होता है, ठीक। और Cl इसका कितना होता है? 35.5 होता है। तो इसको ध्यान रखना है, 35.5, तो ये कितना हो जाएगा? 36.5 हो जाएगा। तो इसका मोलर मास क्या हो गया? 36.5। जैसे CO2 है, ओके, तो कार्बन का कितना होता है? यहाँ पे एटॉमिक मास कार्बन का होता है 12, ओके, और ऑक्सीजन का कितना होता है? ऑक्सीजन का होता है 16। तो यहाँ पे कितने हैं? O2, मतलब 2 एटम है यहाँ पे, तो 2 है, तो क्या हो जाएगा? 16 इंटू 2 मतलब 32 और 12 यदि करेंगे, यदि इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 और 4 44 हो जाएगा। ओके,
ठीक उसी प्रकार जैसे CH4 है, तो CH4 में ये कार्बन है, कार्बन का कितना होता है एटॉमिक मास 12, ओके, और हाइड्रोजन का 1 होता है, तो यहाँ पे 4 है, तो 1 इंटू 4, तो 1 इंटू 4 हो जाएगा, प्लस 4 कर देंगे, तो 12 4 कितना हो गया 16 हो गया। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे लिखा हुआ है क्या NaCl, NaCl में Na का एटॉमिक मास जो होता है कितना होता है 23 होता है, ओके, और Cl का जो होता है 35.5 होता है, इसको आपको ध्यान रखना होगा 35.5, तो ये कितना हो जाएगा 8 और 5 58.5 हो जाएगा, तो इसको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे मोलर मास निकालने के लिए आपको क्या आना चाहिए एटॉमिक मास आना चाहिए हर एक एलिमेंट का, तो इसको याद करना होता है। यदि आप 1 से 2 बार देख लेंगे ना तो ये याद हो जाएगा, बहुत इजी है, कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है एक फॉर्मूला, इसको भी आपको ध्यान रखना है, नंबर ऑफ मोल्स बराबर गिवन मास बटे मोलर मास। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है मोलर मास कैसे निकालते हैं, तो मोलर मास बराबर होता है द मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इन ग्राम, क्या इन ग्राम इज कॉल्ड मोलर मास। ओके, तो होप कि आपने कुछ नया सीखा होगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू विल लर्न समथिंग न्यू। थैंक यू सो मच।